पंजाब में दाता सिंह वाले बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का गोलों का इस्तेमाल किया गया। ये पंजाब के दाता सिंह वाले बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दाता सिंह का जो इलाका है वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था, रेल रोको का नारा दिया गया था और इसके चलते पंजाब के कई शहरों के अंदर जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे की पटरियां हैं, उसके ऊपर यहां पर बैठे हुए धरना देते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। साथ ही कई इलाकों के अंदर सड़कें भी बाधित हैं, जाम है और इस तरीके से ट्रैक्टर और वाहनों को लेकर ये पूरी कतार, क्योंकि दिल्ली कूच का नारा दिया गया था और ऐसे में पंजाब के दाता सिंह बॉर्डर के ऊपर जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने तो कोई नाकाबंदी नहीं करा है, ये बीजेपी की सरकार ने कर रखा है, खट्टर की सरकार ने कर रखा है। और जाएंगे किसान 100% जाएंगे और आज ही जाएंगे। जाती रहेंगे आज नहीं तो कल। तो देखिए, प्रदर्शनकारी लगातार इसी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि वो जाएंगे जरूर और आज ही जाएंगे। यही सबसे बड़ी चिंता है राजू राज की। अगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे राजपुरा की, मोगा की, मानसा की, मालोट की तस्वीरों की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, रेलवे की पटरियों को अगर बाधित करने की कोशिश की जाती है तो ये एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन है, अगर उसकी बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या इंतजाम कि दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर वैसा सूरत हाल पैदा न हो? देखिए बिल्कुल प्रणय, देखिए पंजाब में ये तमाम जो चीज़ें हो रही है पंजाब में हो रही है और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का एक तरह से आप कह लें कि किसानों की मांगों को लेकर समर्थन है, इसलिए जो एक्शन हरियाणा और दिल्ली में दिख रहा है वो पंजाब में नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं तमाम जो राज्यों के बीच जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उस कमेटी में इस बात की कमी जरूर है कि अगर किसानों ने रेल रोको का आह्वान किया है तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी उन किसानों को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया और वो स्टेशन पर चले गए, ट्रेनों को रोक भी दिया, जिसके चलते कई ट्रेन डाइवर्ट किए गए, कई कैंसिल किए गए, कई रूट पर है, आम लोगों की परेशानी बन रही। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान किया है और जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक लेयर नहीं, 2 लेयर नहीं, लेकिन मल्टी लेयर सिक्योरिटी का तैनात किया गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हो या फिर दिल्ली जाने वाली, सेंट्रल दिल्ली जाने वाली, लाल किले जाने वाली तमाम सड़कों पर जो रास्ते जाते हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस पूरी जानकारी मुहैया रख रही है और हर पुलिस अधिकारी, जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, उनकी नजर आज की शाम की मीटिंग पर है। जैसे उस मीटिंग पे कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता है उस हिसाब से पुलिस अपनी तैयारी करती है। और यहां पर मैं देख रहा हूं टीकरी बॉर्डर पर हर एक 2 से 3 घंटे के बाद सीनियर अधिकारियों की यहां पर ब्रीफिंग होती है और ब्रीफिंग के आधार पर उनको अपडेट किया जाता है और उसी अपडेट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, हर बॉर्डर पॉइंट के ऊपर पर्याप्त चौकसी बढ़ती जा रही है। राजू राजा बनी रही हमारे साथ में। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बात की जाए कि ये जो तस्वीर पंजाब के रेलवे स्टेशनों से नजर आ रही है, रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, कहीं ना कहीं रक्षा, उसकी हिफाजत करना राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में ये जो रेल रोको आंदोलन है, ये इस पूरे मामले को लेकर और खासतौर पर इस आंदोलन को लेकर मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी सुनवा देते हैं, फिर मैं आऊंगा अमित आपके पास। विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड सुन के केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है लेकिन कैसे जाना है इस मामले के अंदर भी देखना होगा। अमित, अगर बात की जाए तो ये किसान प्रदर्शन कोई पहली बार दिल्ली में नहीं हो रहे, प्रदर्शन की मांग कोई पहली बार नहीं है, कोई पहली बार रैली नहीं करने की कोशिश नहीं हो रही, लेकिन ट्रैक्टर के साथ, बड़ी गाड़ियों के साथ अगर वापस धरना देने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चिंता। बहुत बड़ी चिंता है ये, आपने सही कहा। देखिए, पिछली बार जो तांडव हुआ उससे सीख ले ली गई है कि आप जो शरारती तत्व हैं उनको रोकना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग उनको नहीं रोकने देंगे।